कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन, जिसको हम लोग उर्दू में नेपोलियन का बर्रे आज़मी निज़ाम कहते हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी का सबसे अहम वाक़या माना जाता है। उसकी एक ऐसी सियासी भूल जिसने उसे ज़वाल पज़ीर कर दिया। ये एक ऐसा निज़ाम था जिसने नेपोलियन की मकबूलियत न सिर्फ यूरोप में ख़त्म की, बल्कि वो फ्रांस की आवाम की निगाह में भी गिर गया। ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं कि नेपोलियन का बर्रे-आज़मी निज़ाम था क्या। दरअसल ये एक किस्म की सियासी पॉलिसी थी। नेपोलियन ये अच्छी तरह जानता था कि बरतानिया यानी कि इंग्लैंड को मैदान जंग में शिकस्त देना आसान नहीं। बरतानी की बहरी फौज यानी कि नेवी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसके सामने फ्रांस का टिक पाना नामुमकिन था। नेपोलियन का ये मकसद था कि अगर इंग्लैंड पर मौशी पाबंदी आयद कर दी जाए, उसे मौशी तौर पर निढाल कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, तब इसका असर उसकी फौज पर पड़ेगा और तभी उसे शिकस्त देना मुमकिन है। इसी मकसद के तहत नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को जारी किया था। उसने 1806 में बर्लिन डिक्री यानी बर्लिन का ऐलान और 1807 में मिलन डिक्री यानी मिलन का ऐलान जारी किया। बर्लिन डिक्री के मुताबिक तमाम यूरोप को ये आगाह किया गया था कि वो फ्रांस से अपने कारोबारी और तजारती रिश्तों को खत्म कर ले। बरतानिया पर यह पाबंदी लगाई गई थी कि वो अपने माल बरदार जहाज को यूरोप के किसी बंदरगाह में नहीं ले जा सकता, और अगर वो ऐसा करता हुआ पाया गया तो फ्रांस उसके जहाज को सामान समेत जब्त कर ले। मिलन डिक्री के तहत ये कहा गया, अगर कोई यूरोपीय जहाज भी ये चाहे कि वो बरतानिया आकर वहां से तिजारत का सामान लाए और ले जाए, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं। ऐसे जहाजों को भी फ्रांस जो है जब्त कर लेगा। तो इन दोनों ऐलान को मिलाकर ही नेपोलियन का बर्रे-आज़मी निज़ाम बनाता है। नेपोलियन बरतानिया को शॉपकीपर ऑफ यूरोप कहा करता था, बनियों की कौम समझा करता था, उन्हें हिकारत की निगाह से देखता था। उसका मानना था कि हर लानत की इब्तिदा जो है वो बरतानिया से होती है। लेकिन चूंकि बरतानिया अपनी साइंसी और तकनीकी तरक्की की वजह से अच्छी और सस्ती चीज़ों को पैदा करता था और पूरा यूरोप उसकी चीज़ों का खरीदार हुआ करता था, सारे यूरोप का कारोबारी रिश्ता बरतानिया से कायम था। यहाँ तक कि फ्रांस खुद बहुत सारी चीज़ें जो है वो बरतानिया से हासिल किया करता था। लेकिन जब उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम का नफाज किया तो सारे यूरोप के तिजारती सुतून हिल गए। सबको जो है माशी तौर पर झटका लगा। साथ ही साथ अब पूरे यूरोप में जो है चीज़ों की किल्लत या कमी महसूस होने लगी। सारे लोग परेशान हो गए। खुद फ्रांस के लोग भी इसी तकलीफ में मुब्तला थे। नतीजा यह निकला कि यूरोप के तमाम ममालिक जो हैं वो नेपोलियन के खिलाफ हो गए। यानी नेपोलियन ने बर्रे-आज़मी निज़ाम को जारी करके
पूरे यूरोप को अपना दुश्मन बना लिया था। अब लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्मगलिंग का सहारा लेने लगे, बल्कि फ्रांस खुद अपने सिपाहियों को कोट और जूते मैसर कराने के लिए स्मगलिंग किया करता था। यानी ये पूरा नक्शा जो था वो बरतानिया को माशी तौर पर कमज़ोर करके उस पर हावी होना था, उसके असरात को ख़त्म करना था। लेकिन बरतानिया भी डरने वाली कौम नहीं थी। वो माशी तौर पर बहुत मजबूत थी और पूरे यूरोप में कारोबारी लिहाज से उसका सिक्का चलता था। लिहाजा बरतानिया ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम के जवाब में जो है 1807 में ऑर्डर इन काउंसिल नामी एक ऐलान जारी किया, जिसके तहत उसने चैलेंज किया नेपोलियन को। उसने भी ऐसा ऐलान किया कि अगर यूरोप का भी कोई मुल्क फ्रांस से कारोबारी रिश्ता कायम करता है और फ्रांसीसी माल के साथ अगर जहाज दिखता है तो वो भी उसे जब्त कर लेगा। यानी उसने भी जवाबी कार्रवाई में फ्रांस पर माशी पाबंदी लगाने की कोशिश की। यह कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन के हक में बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, या यूं कह सकते हो कि सुसाइडल केस, खुदकुशी वाला मामला, क्योंकि अब तक तो बरतानिया ही इसका दुश्मन था, लेकिन यूरोप के पूरे कारोबार पर पाबंदी लगाकर लोगों को रोजमर्रा की चीज़ों की किल्लत में मुब्तला करके नेपोलियन ने पूरे यूरोप को अपना दुश्मन बनाना शुरू कर दिया। और अब यूरोप के तमाम ममालिक जो है वो नेपोलियन के खिलाफ जो है उसे शिकस्त देने के लिए बरतानिया के साथ मिलने लगे, सब आरा होने लगे, ग्रुप बंदी करने लगे। और आखिरकार 1813 का नतीजा ये निकला कि बैटल ऑफ नेशंस में तमाम यूरोपीय कौमों ने मिलकर जो है नेपोलियन को बुरी तरह शिकस्त दिया और नेपोलियन जो है कैद कर लिया गया और उसे एल्बा के वीरान जजीरे पर भेज दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में नेपोलियन वहां से फरार होने में कामयाब हुआ और उसने 100 दिनों तक जो है अपनी हुकूमत को कामयाब तरीके से दोबारा फ्रांस पर कायम किया। कुछ ही दिनों बाद यानी 1815 में वाटरलू की जंग में तमाम मुत्तहिद कौमों ने बरतानिया के साथ उसे पूरी तरह शिकस्त दिया और उसे सेंट हेलेना के वीरान जजीरे पर भेज दिया गया, जहां 1821 में वो कैंसर में मुब्तला होकर मारा गया। तो हम क्या देखते हैं कि ये बर-ए-आज़मी निज़ाम जो है नेपोलियन के हक में बहुत ही घातक, बहुत ही नुकसानदाह साबित हुआ।